कोच बनाया यार। तो आरसीबी के ऊपर अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, मैं आरसीबी के ऊपर सपोर्ट करूंगा भाई केकेआर को। मेरे टीम में 10 होने के बाद भी जो प्लेयर है ना, ये फाइनल तक तो जाने वाली टीम है भाई। देश सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करिए, पूरा देश सपोर्ट करेगा। केकेआर में वापस गया तो गौतम सही बात नहीं भाई, क्या रिटेन करे गौतम गंभीर को। मैं आरसीबी के ऊपर सपोर्ट यार, शाहरुख खान और जूही चावला दोनों एक एक चेक दे दे यार, मजा आ जाए। यार मैं तो कह रहा हूँ मेरा भाई आईसी है, इसको बीसीसीआई को लिखो कि भाई एक बना प्लेयर तो होता ही है रिटेंशन, उसके लिए एक वो खोली जाए ट्रेड विंडो और कोच को लिया जाए भाई वापस। अब मेंटर था, मेंटर कोच नहीं अरे था। तो अब मेंटर बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन केकेआर की जर्सी पहना दो, केकेआर के कैंप में। केकेआर का को ओनर बना दो, चलेगा। अरे चिराग भाई, 2 चेक लगेंगे यार, जूही चावला के और शाहरुख खान के, दोनों के एक एक चेक लगेंगे। क्या दिक्कत है? एक मैं कह रहा हूँ जय शाह खुद अपना पर्सनल चेक दे दे यार, क्या दिक्कत है? मोदी जी भी देते चलेगा, ऐसे तो मोदी जी ने हमारे पैसे तो लूट के रखे हैं। उमेश भाई आरटीआई वापस नहीं मांगे, कसम भाई से उसको ले लो, मैं उसकी कैंटीन में जाऊंगा भाई, खाने वो रुपए की तला के। अरे उमेश भाई, वो केकेआर में वापस चला जाएगा, पार्टी मत मांगे यार। हाँ, मैं भी देश के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, भी नहीं अपना आइडिया। अरे उमेश भाई आरटीआई के चक्कर में वापस बोले ही नहीं यार। जटायु भाई, अभी रिक्वेस्ट अभिषेक भैया को बोलो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे गांडू गंभीर की कुछ पिलाई विलाई हुई आज या नहीं हुई? आपका ही वेट हो रहा था। राम हुई भाई, पिक्चर उसीलिए तो मैं आया हूँ कि भाई इतनी जल्दी आप। हाँ तो आप शुरू, हम कम करेंगे। एक छक्के में आ जीतेगा, आके छक्का फिर मारेंगे। आप शुरू करो अभिषेक भैया। हेलो। हाँ हाँ, ये पिलाई भी है खूब। चिर्रू बोलो, चिर्रू। अरे छोटे भैया, आज अभी तक तो पिलाई भाई, मैं तो जाने नहीं दे रहा इधर उधर टॉपिक। कोई खिलाड़ी को बोले अरे पंत की कप्तानी में और ये केएल राहुल, ना 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 ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जो मालपुआ भकोसे है जीत में, उसकी ही गांड मारी जाएगी और उसी की मारी जा रही है। सीधी सी बात है, या तो इतना दिखो मत, और इतना दिखोगे तो फिर बिकोगे भी अच्छे से, कौड़ी के भाव बहन। यार वैसे एक बात तो है भाई, एरा तो बहुत स्ट्रांग है, कोई छोटी मोटी हार तो ले ही नहीं रहा बंदा। कभी 15 साल, कभी 27 साल, कभी 19 साल, मतलब 8-10 साल से नीचे तो कुछ देखा ही नहीं मैंने हारते हुए। अरे 13 साल बाद, 13 साल बाद ईडन गार्डन में हारे हैं। उमेश भाई, वो सिमोन हार्मेर, क्या नाम है उसका यार, उसने अबे साइमन हार्मर। हाँ यार, फर्स्ट क्लास में है ना, 1000 विकेट लिए उसने 234 मैच में। हाँ और पता है मुझे। 12 मैच में 52 विकेट इंटरनेशनल में ले लिया भाई। अरे उमेश भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी उसको केकेआर में आरटीआई मांगोगे या नहीं मांगोगे? नहीं नहीं, क्यों मांगनी? आरटीआई का तो वैसे भी कुछ नहीं होता। आरटीआई डालो, तुम ही गायब हो जाते हो, तुम्हारी आरटीआई लग जाती है। अरे वो आईटीआर बोलना चाह रहा है, आईटीआर बोल रहा था। अरे हाँ, वो भी देश के आईटीआर लिए मैं छोड़ दो। मांगूंगा क्या? आईटीआर तो मैंने प्रोसेस करके रखी है, मैसेज आ गया कि प्रोसेस हैज बीन वेरीफाइड। अब भोसड़ी के मैंने एक और वही तो मैंने हुआ है। मैंने ग्रेवियंस डाली तो बोले बिहार इलेक्शन का वेट करो, फिर दे रहे हैं। अरे तो वो सही बात है ना, वो पैसा इकट्ठा किया हुआ, फंड्स यूज करेंगे इलेक्शन में। हाँ, इसके चक्कर में बेचारे अब हमारे तो हो चिराग गया भाई ना यूज। स्विगी का हिसाब कर रहे हैं आज। तो अब भाई आने कितना शुरू हिसाब होंगे, हुआ आज देखना तक? अब आपके 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा पैसा। यही साला मोदी जी इटली में सस्ते नशे करके देते हैं। छोटे भैया आप बोलो, आप बताओ कुछ, अपनी टिप्पणियां दो, क्या है हिसाब किताब? 2 मिनट। अरे भाई, ये जटायु को कोई स्पीकर पे लो यार। अरे जटायु भाई को भेज दो कोई रिक्वेस्ट यार। यार दिख ही नहीं, रुको जटायु भाई भेजता हूँ आपको। जटायु भाई, जटायु भाई, वो क्या होता है ना, वही भेज दिया भाई। ये खबर आ रही है, हुम्बाले फिल्म्स ने आरसीबी को खरीद लिया करके कुछ बोल रहे हैं। खरीदो भाई, जिसको खरीदना है। मैच लाओ भोसड़ी के, पुणे में मैच कराओ, ताकि मैं सीधा प्रसारण मादर चौथ स्टेडियम से स्पेस करूं। मैच मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझको फर्क नहीं पड़ता, तुम बस आरसीबी का मैच पुणे में कराओ,
खत्म हो गई बात। पर उमेश भाई पनौती भी गई यार, पनौती थी साला यार, एक मैच भी नहीं जीते थे उधर। अरे हाँ उमेश भाई, आपके तो मजे आ जाएंगे, होम ग्राउंड बन जाएगा वो। अरे मैंने स्ट्रोक भाई की तरह वहां टेंट डाल लेना है बहन चो गेहुंजा के पास। टेंट पहन कैंपिंग कर दूंगा मैं मादर चोद, और किट बैग में छुप छुप के जाऊंगा बहन चो विराट से मिलने। चिकारा तो क्या ही परेशान किया होगा बहन चोद, मैं गाड़ी मार लूंगा। ये रिस्ट्रेनिंग इंसान ऑर्डर नहीं, लेना पड़ेगा। ये इंसान नहीं जाएगा, पहले बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये घर से स्पेस करेंगे, एक आधा मैच जाएंगे, नहीं जाएगा सीएसके साथ वर्सेस में। आरसीबी जाऊंगा मैं तो देखने हाँ, बहन चोद। मैं बोल रहा हूँ चिराग भाई, ये नहीं है इंसान। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, सारे मैच जाऊंगा मैं, बल्क में टिकटें खरीद लूंगा ना, एक बार पता तो चले कहाँ हो रहे हैं, मैं बल्क में ही ले लूंगा, एक साथ मिल जाती हैं ये सारे आईपीएल मैच। हाँ को भी कुछ डेक्कन ऐसा करना चाहिए जैसे सीजन पास होता है, ऐसा कुछ निकाले वेंचर। डेक्कन घमंड जिमखाना बहन से के मिल लोड़े, जाएगा। ये चिराग भाई, ये बहन के लोड़े पैसा बकोसू कुछ नहीं करेंगे, ये मादरचोद ब्लैक में टिकटें करवा के ये उसका भी कट क्या ले बोर्ड लेंगे। है वेंचर, पैसे के पता नहीं धर के बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए तो कुछ भी नहीं करता। अरे कसम चिराग से भाई, यार। कोई डीडीएसए वाला कोई पॉडकास्ट दे रहा था, वो बोल रहा है हर ये एसोसिएशन के पास 200 से 300 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं, पर ये भी टॉयलेट सही नहीं कराते हैं। टॉयलेट सही या पानी की व्यवस्था नहीं होती है अरे ये पानी फ्री बांटने को ऐसा पोर्ट्रे प्रोजेक्ट करते हैं, पता नहीं क्या दी मादरचोदों ने, क्या ही बोलूं इनका मैं। क्या ने बंटवाया पानी, दो से वो भी बिलसेरी होती है, बिसलेरी नहीं होती है। नहीं हो जाए तो चिराग भाई, मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ पुणे में हो जाए, आधार पूना वाला ले ले और बहन जो पुणे की हो जाए फ्रेंचाइजी, धीरे धीरे मजा ही लीड आ में, तो जाए। वही है मेरे ख्याल, कोई कंपटीशन में तो है नहीं अभी तक उसके। नहीं नहीं, है वो यूएस बेस्ड एक कंपनी है, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसकी बिडिंग सबसे आगे चल रही है, उसके बाद चल रही है आधार पूना वाला की। क्योंकि अब लमसम जो हाँ, है, तो उसका लमसम जो नाम है क्या होगा? रॉयल चैलेंजर पुणे? नहीं नहीं, आरसीबी ही रहेगा उसका नाम अभी नहीं, इस एंटिटी समय तक। चेंज नहीं होगा? नहीं, नहीं नहीं, वो एंटिटी तो सिटी के नाम पे ही है ना, तो सिटी चेंज नहीं करेंगे। आरसीबी, अरे नाम ही आरसीबी रहेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइज का है, और वो कंपनी का नहीं, फ्रेंचाइज का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। लेकिन फिर भी देखेंगे क्या होता है, मैं उसमें कोई टिप्पणी कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस पुणे में नहीं, करा दो। लेकिन उमेश भाई ये हाँ तो होता है ना, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीदता है उसके पास वो लेवरेज रखता है कि वो एलिट को चेंज कर सकता है। हाँ, पर वो उसको दो तरीके से देखो ना, यस एक भाई, वो बिजनेसमैन। नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन बेंगलुरु नहीं हटा सकते, क्योंकि वो बेंगलुरु को असाइन हुई है वो। हाँ बात ये है हाँ, ना, वो देखो। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आरसीबी, वो बेंगलुरु की होम टीम है, दैट आई एग्री, लेकिन उनका नाम जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, उसको वो हटा के अरे रॉयल पहले चैलेंजर। इसे इस तरीके से समझो कि आरसीबी का स्टेडियम अगर चेंज होगा तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रेंचाइज चाहिए, वो इसलिए होगा कि चिन्ना स्वामी हैज बीन डेड, नॉट फिट फॉर इवेंट, उनका होम ग्राउंड है नहीं, इसलिए होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक बिजनेसमैन लेता है तो वो दो चीजें देखता है, या तो अपनी ब्रांडिंग करे या प्रॉफिट देखे। अब किसी भी बिजनेसमैन को आरसीबी का नाम चेंज के ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा जितना आरसीबी के नाम से मिलेगा। और क्योंकि उसका ट्रेडमार्क है तो उसका ऑप्शन होता है, तो देखेंगे क्या होगा। बात ये होती है, कोई हेलो भी गंभीर बिजनेसमैन फैंस। लॉस के लिए नहीं लेता, भले ही उसको कुछ भी प्रमोट करना पड़े। समझ रहे हो? खैर ज्यादा आज रोज जाओ। हेलो 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 हाँ जी, एवरीबॉडी। हाँ जटाई भाई, राम राम, बोलिए। हाँ, आज ये ऋषभ पंत ने जो धोखा दिया है उसके ऊपर बात नहीं हो रही सुबह से। ऋषभ पंत ने क्या धोखा दिया मतलब? गिल गिल था हमारा कप्तान, उसको हम्म, इंजरी हुई, उसने बोला ऋषभ भाई आप संभालो, मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूँ। ऋषभ भाई ने 123 चेज न कर पाए, खुद भी चले गए जल्दी। हम्म। पहले और इसको ये कैप्टनसी चाहिए। आपके फंडे हिले हुए हैं जटाई भाई, इसका कप्तान गिल था ही नहीं, इसका कप्तान गंभीर था, कोच स्लैश कप्तान। अरे नहीं नहीं, तो कप्तानी आदमी बॉलिंग में करवाता है कि बैटिंग में वो करवाएगा कि मैं कप्तान हो जा रहा हूँ, अच्छा अरे अक्षर हो जा रहा है, खुद हो जा रहा है, मैं बैट पकड़ अरे रुक जाओ। खुद जब ड्राइवर खुद क्वेश्चन पूछो सुन लिया करो ना, क्वेश्चन पूछो सुन लिया करो, जब रिप्लाई मिलता है तो शांत बोलने लगते हो बीच में। किसी कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो फील्डिंग कैसे सेट करता है, बॉलिंग कैसे करवाता है। बैटिंग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि जाकर बैटिंग में केएल राहुल से या उससे यशस्वी जायसवाल से, और उसका खुद की जिम्मेदारी रहता है, खुद वो चोक किया है उसका एक्सेप्टेंस है।
आप कैप्टनसी में कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो? यहाँ पे तो जब 124 रन चाहिए थे तीसरे दिन की पिच पे, 124 रन कैसे चेजेबल नहीं होते? तीसरे दिन की पिच पे, चौथे पांचवें दिन की पिच हो, दूसरे सेशन तीसरे सेशन की चलो मान लेते हैं, तीसरे दिन की पहला सेशन में 2 विकेट गिर गया, दूसरे सेशन में खत्म हो गए, तीसरे दिन की दूसरे सेशन और पहले सेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कैप्टनसी कैसे वो आप क्वेश्चन उठाओगे? एक बोना आउट करना था, वो आउट नहीं हुआ, वो 5 रन पे आउट हो जाता, 50 नहीं मारता, हम जीत गए थे मैच। हाँ तो ऐसा ना कर लेते, वो 50 रन पे ही ऑल आउट कर लेते तो हम जीत गए होते मैच। लेकिन ऐसे आप बहाने बनाओगे तो फिर तो कैप्टनसी मुश्किल है ना अगले मैचों में। कौन सा बहाने भाई साहब? फर्स्ट इनिंग में वो था, क्या बोलते हैं, सुमन गिल था कैप्टन था, कितना रन मारा था इसका साउथ अफ्रीका का? वो तो अच्छी किया था, 159 पे ऑल आउट कर दिया था। और ये भी 153 पे ऑल आउट कर दिया, तो ये आपको अच्छी नहीं लगी? पिच में देखो ना, वो डे 1 था वो। पिच देखो यार जटायु भाई, एक बॉलर मुझे बता दो इंडिया का, एक बैट्समैन की जो स्पिन पिच पे आउट हुआ अनप्लेएबल डिलीवरी पे, एक बैट्समैन मुझे बता दो, कौन पिच का चाट के बैठे हो यार? पर ये गलत किया ना टीम ने तो। फेल मत दो ना यार, किसी को विक्टिम कार्ड बनाकर पे दो। और इसका गाबा टेस्ट से कुछ आ नहीं रहा, लौड़ा नहीं आ रहा है, आप देखते नहीं हो कि क्या करते हो, कौन सा वो नशे करके बैठे हो? जटायु भाई, 4th इनिंग में ऋषभ पंत का 64 का एवरेज है, कैसे नहीं आ रहा है? मुझे बोलने तो दो यार उमेश भैया, आज मैं एजेंडा क्लियर करता हूँ। ऋषभ पंत के टेस्ट के इनिंग पे तो बात क्यों मत उठा देना? 4th इनिंग में कितने मैच जीत लिए हैं लास्ट उसमें इंडिया ने 4th इनिंग में चेस करते हुए, जरा मुझे बता दो कितने? गाबा था, हाँ, रांची, हाँ, एक दो ही है, मतलब 2-3 ही है, कितने याद आ रहा है? कर रहा हूँ ना टोटल कि भाई 4 है, साहब 4 से ज्यादा नहीं। चौथी इनिंग में उसका मैंने किसने ऋषभ पंत को सवाल किसने उठाया पहले, वो तो मुझे दे। अरे वो फालतू के मजे लेने के चक्कर में ये बोल रहे हैं भाई, सीधी सी बात ये है, आपका सवाल का बेसिक फंडामेंटल हिला हुआ है। इस टीम का कप्तान गिल था ही नहीं, इस टीम का कप्तान / कोच एक ही था जो डगआउट से कप्तानी करके अपना मुट्ठल प्रयास कर रहा है, इतने सालों से जो करना था, खत्म हो गई बात, वो वही कर रहा था, गेम को लिख दिया, है ना? एक विकेट के पीछे से गेम तो अब गिल हटा के पंत आए, पंत हटा के मोहम्मद सिराज आए, कप्तानी के नाम पे स्टैंड इन बोल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कप्तानी कर रहा है वो कर रहा है। अरे लेकिन देखिए उमेश भाई, आप लोग ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात कीजिए कि पिच किसने बनाई? वो भी जो घटिया पिच जो बनाया है वो भी गंभीर ने वही तो बनाई है, सबसे मेन पॉइंट है। वो भी गंभीर ने हाँ। बनाई है। और दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल। जो सुनिए भाई साहब, जो आप बोल रहे हैं ना गंभीर ने बनाई, जब हम जीत रहे थे इसी पिच पे तब तो पिच घटिया नहीं थी, अब हम हार रहे हैं तो पिच कैसे घटिया हो गई? मतलब ऐसा है क्या? हम कब इस पिच पे जीते हम लोग? अरे यार तीसरे दिन के दूसरे मैच में और दूसरे सेशन और पहले सेशन को आप पिच घटिया कैसे बोल सकते हो? आप नहीं कौन सा? अरे नहीं अभिषेक, रुकिए ना, आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो, आप एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हो, रुक जाओ। अरे यार तुमने 2 मिनट के लिए ऐसा यार, मैं बाहर था 2 मिनट के लिए, मैं फिर बात कर लूंगा। हाँ अरे अभिषेक भाई हो क्या? बोलिए यार मैंने क्या कहा था आपको? साउथ अफ्रीका पेले की भाई, इनको पेले की साउथ अफ्रीका आके फेल दिया। सही बताए थे, हम भी यही बोले थे, 1-1 करेंगे, सही बोले थे आप। यार लोग ये कुछ लोग कहते हैं कि इनके स्पिनर भाई हार में उनके पास 1000 विकेट लेके बैठे हैं हार में, और दूसरा कौन है केसर महाराजा, इनसे अच्छे स्पिनर तो नहीं अभी है दुनिया में। इनसे अच्छे स्पिनर अभी आप लोग भी नहीं, आप लोग भी साउथ अफ्रीका बाहर होकर छूट गया होगे तुम बाहर नहीं बनाना, लोग भी बोल रहे हैं बना क्या है भाई? डब्ल्यू हम लोग भी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टेस्ट का बात चला आज नहीं आज का बात है T20 का है यार। देखो पिच खराब थी, कुछ भी था वो तो ठीक है, लेकिन आपके घर में आपको पेल के गए हैं ना, वो तो फॉरेनर है ना, उनके लिए तो ये कंडीशन थी नहीं सूटेबल। इसने क्या बोला? 2 मिनट को ना, ये बंदा कहता है कि बाप बना ले टीम में बुमा को, अच्छा खेलेगा तुम पेल देगा कि तुम उसको बोलना बोलोगे 50 मार्क जाएगा
तो उसको अच्छा भी ना बोल, क्या अच्छा बोलना बाप बनाना होता है? ये करना। बौना बोलने वाली जो बात है ना, हम इस पर एक बात अरे बताएं, कि ऐसे हाँ बहुत हाँ, सारे वर्ड्स ना यूज किए जाते हैं पिच पे इंडिया वाइल में प्लेइंग। करते हो भाई, विराट इंडिया कोहली में क्या करते क्या हो। नहीं करता, कोहली ने ब्लेम भी किसको करते हैं काला विराट नहीं, कोहली क्या क्या नहीं कोहली करता। ने किसी को कभी कलुआ नहीं बोला, कोहली ने किसी को बोला नहीं बोला कभी। अच्छा नहीं बोला, ठीक है तो नहीं बोला। बोला, लेकिन अगर बोला गाली होता, गलौज तो अगर कोहली बोला भी होता किया तो है। बैन हो जाता। गाली गलौज करना अरे अलग होता है। गाली गलौज हाँ, करने में गाली क्या गलौज है, करना उसने अलग अपने होता है। भाषा में नहीं नहीं, बोला सुनो है। सुनो, गाली गलौज अलग चीज होता है, किसी भी पर्सनल पेट करना अलग होता है। ये दो अलग चीजें होती है। ये बॉडी शेमिंग किया पूरा। यार मैं ये बोल रहा हूँ, हमें वन साइडेड हराया, 100 के अंदर ऑल आउट किया है उनके यार। वो ब्रबाड़ा ये भी नहीं है और वो कुछ रन भी नहीं बनाए भाई उन्होंने दोनों इनिंग में। तुम्हें वन साइडेड हराया, तुम बोल रहे हो यार बाप बना दिया, ऐसा थोड़ी है भाई। उन्होंने घर में घुस के मारा और तुम्हारी कंडीशन में मारा भाई। भाई न्यूजीलैंड में देखिए भाई क्या कभी बोला कभार इन्होंने? कुत्ता शेर बन जाता है, ठीक है कोई बात कोई नहीं, हम कुत्ता नहीं मानते भाई, हैं। WTC ऐसे चैंपियन है ही वो भाई, कोई ऐसे ही कुत्ता नहीं ऐसे है ही वो। कुछ लोगों ने पैट कमिंस को बना लिया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अरे पैट जीत कमिंस नहीं वर्ल्ड रही कप है। जीता हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन है वो, पैट कमिंस। यार वो अरे तो तो हम डब्ल्यू तो 2 जीता है। आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए हैं ना, वही बात है ना। आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते तो उसमें तो पता अलग चला तुम बात है। काट ले यार पैट कमिंस जीते को। तो हम भी हुए। यार अरे बातें में गंभीर का चिल्ला था, गंभीर ने कौन सा जीत लिया 2 ट्रॉफी? चलो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। पिच बनवाई बनाई जिसने भी है, सौरव गांगुली का बयान है, गौतम गंभीर का बयान है कि जो टीम ने मांगी थी वो पिच दे दी। ठीक है। इसके बाद अगर आप हारते हो तो यानी कि अपने हिसाब की पिच बनाने के बाद ना तो आप कॉम्बिनेशन वैसा करा पाए, ना ऐसे स्किल सेट वालों को चुन पाए जिनको आप कुछ खिला के वो कर देते। भाई इससे गंदी रैंक टर्नर विराट के कप्तानी में बनती थी, लेकिन आप जीतते थे। अल्टीमेट है, आप जीतते थे। आप अनडिफीटेबल थे घर पे, आप अनडिफीटेड थे, सॉरी, घर पे, उमेश भाई, है ना। अगर आप उमेश ये भाई मुझे चोट एक चीज भांगड़े बताओ। कर, और ये कोई रैंक टर्नर नहीं है, उसके बाद बयान देते हो कि पेसर्स ने सीमर्स ने ज्यादा विकेट, 16 विकेट पेसर्स सीमर्स ने लिए हैं, 22 से 24 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। अनइवन तो था, अनइवन बाउंस था खाली, इतना कोई ड्रास्टिक टर्न नहीं हुआ। उमेश भाई, अरे उमेश भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर पिच गंदी चलो मान लो गंदी पिच, रैंक टर्नर है भाई, खेलना ना नामुमकिन था यहाँ पे। तो क्या ये पिच गंदी बस इंडिया के लिए थी, या दोनों के गंदी लिए थी ना साउथ भाई, अफ्रीका के लिए भी उन्होंने थी? 150 रन दोनों बनाए के हैं, लिए हाँ, थी, है ना। दोनों के उन्होंने लिए 150 थी। बनाए, हमसे हमसे 100 नहीं बने। हमारे घर पे हमसे 100 नहीं बने, वो हमें छेद गए, हमारी गांड तोड़ गए बहन तो। वो जिसको बौना बौना बोल रहे थे, बौना हमारी गांड में सीढ़ी चढ़ के चोद गया हमको अपने बड़े लंड से। अब हम क्या, किस बात का मुंह खाएं, हम किसको मुंह दिखाएं। उमेश भाई न्यूजीलैंड इंडिया, सुनो, इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज हुआ था, इंडिया 3 के लोन क्या बोला, कोहली और तुम्हारी लाइबिलिटी थे इसलिए हार गया। आज सुबह 2 लाइबिलिटी थे ना तुम्हारी टीम में, तुम तो जीत गया एक तरफा। भाई तुम खन्नी था ना कोई लाइबिलिटी होता क्या कोहली है और ना सहवाग। राजीव भाई, टाइम जो होता है बहुत तगड़ा हीलर होता है। टाइम ने दिखा दिया कि उस हार का जिम्मेदार भी रोहित विराट नहीं थे। उस समय उस टीम में उसी साल हम पहले बांग्लादेश को चौड़ा करके आ रहे थे, और क्या बोलते हैं, इंग्लैंड को 4-1 से इंग्लैंड हरा को। रखा था। एक आदमी आया और तब से टेस्ट सीरीज में हम 1.5 साल में 4 बार हार चुके हैं, जो हम 15 साल में 4 बार हारे थे। समझ रहे, 20 साल में 6 बार हारे हैं, 1.5 साल में 4 बार हार गए। हमारी टीम के खिलाफ पिछले 3 सालों में 350 प्लस इतनी बार चेज हो गया जो पहले हुआ नहीं था, बन गया है, सॉरी, टारगेट मिले हैं हमें। हमारे हमारे पास 350 प्लस कितनी टीमों ने बना ली है। उमेश भाई हमसे 300 डिफेंड नहीं होता, और हम 100 से चेज होता भाई। बॉम्बे में जो होता 140 करना, सब चेज नहीं करता, हम हार के कल मैंने बोला था, न्यूजीलैंड था। मैंने बोला था ये बात बिल्कुल सही कहा है कि ये एक आदमी के आने के बाद उसके पीएम पूरा ब्लेम फॉर्मर कैप्टन पे डाल दिया। उसके बाद सब हमेशा चलने लगा। उसके बाद हुआ पीआर अनफोर्स के पूरा उसके पैसे विराट और रोहित पर लगाते, ओडीआई भी उनको हटाने की कोशिश की, और ये एक आदमी की वजह से तो हो रहा है। वो एक आदमी आप भी जानते हैं कौन है। तो हम उसी एक आदमी की बात करते हैं, तुम क्यों आ गए यहाँ पे कि बेमबाग को बना लिया या अरे सुनीता को नहीं बाप नहीं, बना मैं लिया? बोल रहा हूँ, मेरे बोला आप इंडियन टीम पर बोल रहे थे। एक आदमी गंभीर को गाली दीजिए ठीक है, लेकिन अरे भाई इंडियन टीम को मत कीजिए, क्योंकि देखिए देश की बात आती है तो बुरा लगता है। नहीं भाई, इंडियन यूनियन देश यही देश नहीं है भाई, बात तो लौड़े का नहीं देश है क्या नहीं, इंडिया टीम? 20 की टीम में की जोड़ी अगर टीम होती, देश सबसे बड़े 2 सुपरस्टारों की बेइज्जती से निकालते हैं, ऐसे बाहर करते। लौड़े का है बेंच, जब यूज करते हैं जब इनकी गांड फटती है तो। जिसने भाई तुम्हारी प्राइवेट देश की प्राइवेट टीम में को इतना माँ का भोज भोज के जो अमीर लोग ऐसे डालते तो
उनके बारे में इतनी ऐसे बोले। एक काम करो, गंभीर को डोमेस्टिक कोचिंग कर, रोहित को भी गेम टाइम चाहिए ना, अब गंभीर को डोमेस्टिक में कोचिंग कराओ, भोसड़ी वाले को कराओ को। ये है पहली बात तो, अगर ये देश की टीम होती ना तो फेवरेटिज्म में सिलेक्शन नहीं होगा, उस लेकर सिलेक्शन होगा जो सबसे अच्छा प्लेयर। आपने सरफराज खान को टीम से भाई जिसका 100 का एवरेज पास में, अरे इंडियन में अजीत आगरकर और गौतम की जागीर बनी हुई है और कुछ नहीं है। इनकी ड्रीम 11 का पोर्टल बनी है टीम, इन दो का बस। कुछ भी बदले, कुछ भी किसी को भी सिलेक्ट करने के। तुमने करुण नायर जैसे खत्म खिलाड़ी को, अब उसको दूसरा चार फेल हो गया। साई सुदर्शन को लाए बिना किसी टेस्ट के उसके, अब वो थोड़ा बहुत चला तो तुमने उसने लिया। अब तुम वॉशिंगटन सुंदर को लाए, इसको भी कितने महीने वो पता नहीं है। अपने ख्याल पाओ मारे भोसड़ी के रखो। मैं ध्रुव जुरैल खिलाफ हूं, मुझे नहीं पसंद, लेकिन ध्रुव जुरैल को भी कितना कंसिस्टेंट दिया है, वो कितना पे दिया है, कभी भी खिला दे कभी उसको पता ही नहीं कि कहाँ खेलना है उसको। नहीं अब मैं इसमें ये बताऊं, सुंदर का लोग बोले कि अच्छा खेला, हमको लगा कि सुंदर बेकार प्लेयर है, वो अच्छा तो नंबर 7 में खेला था, नंबर 7 का 50 नंबर सही, नंबर उसका 16 नंबर 7, तो जो 7 में अच्छा प्लेयर नंबर 7 में उसको खिलाना क्यों तुमको, 7 पे नंबर नीचे नीचे खेलना तो वो वही है भाई, वो वही चीज है। कोचिंग में मैंने कुछ एक ऐसी चीज जो रहेगी तेरी कोचिंग में जिंदगी भर, यही याद रहा कि बहन जो 12 साल बाद, 13 साल बाद, 14 साल बाद, 26 साल बाद, 27 साल बाद हार रहे थे बहन चौदह। यही है तुम्हारी कोचिंग की लेगेसी। तुमने माँ चोद दी है बहन चो इस टीम की। अरे इसकी कोई लेगेसी अच्छा नहीं आप है बोलो कुछ, सुना उमेश नहीं भाई, आपका इसकी मैंने। कोई लेगेसी नहीं है। ये आ गया है बस वो आईपीएल जीतने के बाद, और उसमें भी श्रेयस अय्यर के बलबूते आ गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी इसने करियर बिगड़वा दिया। क्या बोलूं इस बहन के लॉर्ड गंभीर के बारे में, इसके बारे में कुछ बोला भी अरे नहीं जा ये सकता। आईपीएल से नहीं आया है, ये वहां से आया है जिस पेड़ से गिरा है ना ये फल, वहां से टोकनिज्म के चलते उसको फेल्ड पॉलिटिशियन को यहाँ पे डाल दिया है, सारे एलिजिबिलिटी बाईपास करते हुए। अगर ये कोचिंग का नॉर्मल होता ना तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास नहीं कर पाता भाई। वो तो बात है, ये फील्ड पॉलिटिशियन आ गया है अपने सर पे, अब आ गया है, इसको पता नहीं कितना झेलना होगा अपने को, और और झेला भी तो करियर बात तो सत्ताईस बर्बाद ये के हो है वर्ल्ड कप जाएगा। तक उमेश भाई, झेलना है आपको। प्लेयर्स को तो इतने मौके नहीं दिए जाते, प्लेयर्स की तो गांड फाड़ दी जाती है। कोच को ये कब तक इतने मौके मिलते रहेंगे, ऐसी जलालत होती रहे और हम हारते ही रहे, कब तक रहेगा भाई ये सिर पे हमारे। ये मेरे को तो 2027 के वर्ल्ड कप तक। और कोई प्लेयर ऐसे समझ कर जाओ। रहा हो तो अभी बेंचो उसकी तो गांड ही फाड़ दें, ये खुद भी, बीसीसीआई वाले भी, फैंस भी और सब भी लोग पीछे ही पड़ जाएं उसके। ये 2024 में कोच बना था ना। हाँ 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा, 27 पूरा, 12 फोर जा 48, अभी 48 करोड़ चिपकाने हैं इसको, क्योंकि 12 करोड़ का है ना इनका, तो 48 करोड़ जब तक तो पूरे नहीं मिल जाते इनको फायदा क्या, तो। अगर फेल्ड कोच एक जो है 4 साल का टेन्योर पूरा कर लेगा तो उसकी बात ही कोई नहीं है फिर। अब वो है, लेकिन जो है वैसे सबकी जानकारी के उमेश बाद जी 13 आप साल बाद हम बात ईडन गार्डन में हारे बताइए, हैं टेस्ट मैच। नहीं उमेश जी एक बात बताइए, ये एक ऐसा कोच है, ये तो फेल्ड कोच है, चलिए ठीक है, इसके पीछे सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? इसके पीछे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह जो है, अभी तक इसके बारे में, इसके अगेंस्ट एक कुछ नहीं बोलते। रोहित शर्मा विराट कोहली अगर एक टेस्ट जीत जाते हैं, उनकी अम्मी बहन कर देते हैं, पूरा उनका पर्सनल लाइफ में चले, ये त्रिपाठी, ये क्या नाम है इसका, ये वैभव भोला, ये लोग सब इसका पीआर है। तो हम इन इन तत्वों का क्या करें? इन तत्वों को तो कुछ, ये तो अरे तो नैरेटिव दल्ले बना पाले बना हो ना, करके अभी वो इसको एक ये तो कर माधव रहे हैं। आप शर्मा। देखो क्या करना है। मैंने तो इन सारे पत्तलकार तिलचट्टे चिरकुट विशेषों को म्यूट मारा हुआ है। मैं इनको लंड नहीं देखता मादरचोद। मेरी एक कक्षा जब खोलता हूँ रोज, तो रोज एक एक तिलपाठी और एक लोला सब गिरते हैं एक एक, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता इनकी ओपिनियन से। ठीक है, ये भोसड़ी के बिके हुए हैं, जो पावर में आता है उसकी चाटने लग जाते हैं। आज से थोड़े साल पहले गिल की गांड मारते थे, अब गिल गिल करता है। उसके बाद बहन जो गौतम गंभीर को बोलते हैं, उससे पहले रोहित शर्मा की चाटते थे, विराट को ही एक अकेले वो करते थे क्योंकि वो उनको इंटरव्यू नहीं देता था, या जो भी इनकी दिक्कतें होंगी उससे। ठीक है, तो ये माँ चुदाएं वो भोसड़ी के। मैंने तो म्यूट मारे हो, मुझे पता ही नहीं है इनकी ओपिनियन क्या है।
कोई बता देता है आप जैसा तो मैं सुन और लेता वो हूँ। गौतम गंभीर की एक जो दूर की नाजायज औलाद जो ये माधव शर्मा नाम का टट्टा है वो कहाँ है आज भोसड़ी का? वो अपने टट्टों का कैंसर ठीक करा रहा है भोसड़ी का, वो वो टट्टा भोसड़ी का नहीं दो है। दो पेज के ऐसे लिखता है साला गंभीर पे, जब भी कुछ होता है जीत आप जाए तो, और वो हार नहीं हुआ जाए तो ये आप है हमेशा ना, बस जब दूसरों उनका पे से ब्लेम या नैरेटिव फैंस जब पे से सुनिए। ब्लेम डाल देता है। जब से चैट आप जीपीटी का फ्री वर्जन हर गरीब को मिलने लग गया है ना, तो कोई भी वहां पे एक प्रॉम्प्ट डाल के लंबी सी पोस्ट निकाल सकता है, तो वो ये भी वही कर रहा है भोसड़ी का अनपढ़ गंवार और चूतिया। जिस दिन ये हारते मिला हैं था ना तो वो फैंस पे चिराग भाई, ये ब्लेम डाल मुझे देता मुझे है। एक बार स्पेस में मिला था। पहले अंग्रेजी में चोद रहा था, फिर अंग्रेजी में इसकी गांड में लन डाला, फिर हिंदी में पेल रहा था, फिर हिंदी में इसकी गांड में लन डाला। पहले हिंदी में इंग्लिश में पीनेश डाला इसकी गांड में, फिर उसके बाद ये हिंदी में लन डाला इसकी गांड में, फिर उसके बाद ये स्पेस बंद करवा के भग गया था। तो ऐसे लोगों से तो मेरा वैसे ही वो नहीं है। उमेश जी आप ठीक बस है। इनका नैरेटिव सुनिए। इनका ट्विटर तो में ये भैया कुछ कौन टीम किसकी कैसे बात हो रही है? नैरेटिव चलाते हैं। अरे ये ये बोल पत्तलकार रहे हैं, जो है वो माधव शर्मा नाम का। हाँ नहीं नहीं मैं अच्छा। इनका नैरेटिव आपको बता रहा हूँ। आज ये पता है क्या बोल रहे हैं हम लोग टेस्ट मैच हारे हैं सूजन मुखर्जी के वजह से। सूजन मुखर्जी ने ऐसी पिच दी है इंटेंशनली, क्योंकि उस सौरव गांगुली ने उनको बोला है, गंभीर से चिढ़ता है सौरव गांगुली। ये सब नैरेटिव बना बना के पेश कर रहे हैं कि सूजन मुखर्जी ने हरवाया है। हाँ, गौतम गंभीर ना हो गया, बेंचो क्वीन एलिजाबेथ हो गई, सभी सही, सब इससे ही चिढ़ते हैं, ये किसी से नहीं चिढ़ता। गौतम गंभीर ने खुद तो मुंह में दे दिया, जो ये बोल रहे हैं उसने तो खुद बोल दिया कि हमने जैसे मांगे थे वैसे उन्होंने पीस दिया। वो तो कॉन्फ्रेंस में बोला था, हक दिया तुम्हारे मुंह पे, जो ये बोल रहा है कि गौतम गंभीर ये नहीं वो। ये तो खुद उल्टा हो गया ना भाई, अब कोई नैरेटिव नहीं चलेगा। वही तो मैंने बोला, आज के पीसी में सबसे अच्छा काम यही हुआ था कि एटलीस्ट गंभीर ने कुछ तो सही बोला कि हाँ हमने मांगी थी, किसी को ब्लेम नहीं किया। जब जब तक उसने बोला नहीं था, ये केआर वाले चला रहे थे पूरे ट्वीट्स अभी कि शेख हमको भाई ये वो भी आईपीएल में भी मजबूरी था, गंदी पिच सुनो, देता है। क्योंकि ब्लेम करने के लिए कोई बचा नहीं था। रोहित और विराट को बाहर करवा चुके हैं, गिल चोटिल था, तो अब ब्लेम डाल भी किस पे सकते थे आप? और गिल ने पहले ही बोल दिया था, 10 तारीख को ही आ गया था उसका तो, कि वो पिच से कुछ नहीं है, उसको ये पिच पसंद नहीं है, गंभीर ने दिलवाई है इसको। ये बात तो बोला था। कि भाई कैप्टन तो थोड़ा अब ऐसा होना चाहिए जिसका जिगरा हो भाई, जो अपने डिसीजन खुद ले सके और कोच को भी रिफ्यूज कर सके जहां करना हो। ये बेंच तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो ये सिफारिश से आया है ना, तब वो कुछ कर भी नहीं सकता अपनी मर्जी का। अरे कोच को ही चेंज कर दो, सब कुछ सही हो जाए। रेड बॉल और व्हाइट बॉल, मतलब सॉरी, ये टेस्ट को ही अलग कर दो सारा, सब कुछ ऊपड़ा अरे साफ कर अभी दो। टेस्ट में कौन चाहिए फिर आपको इसको हटाने के बाद में, क्योंकि रवि ऋषभ शास्त्री तो खुद ही हमको रखता अगला। थोड़ी मिलते नहीं हैं कि कोच कोच कौन से नहीं, कोचिंग में कौन चाहिए। कोच में एक। कोच में अरे एक ही वीवीएन पॉइंट। का नाम भी ले सकते हो, और क्या क्या कर सकते हो, उनको भी देख लेते हैं, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ आएंगे नहीं, और इनको आने से कोई मतलब नहीं है। एक फॉरवर्ड फॉरेन कोच कोच आया बुलाते ना हैं। यार, जैसे वो जस्टिस यंगर था ना, उसने डेविड वार्नर को भी फेल दिया था एक बार। उस तरह का कोई कोच आए ना, तो भी मजा आएगा। फॉरनर कोच ही लाना चाहिए। वो अब नहीं होगा, वो भूल जाओ। अब सबको बीसीसीआई के पास पैसे हैं, सबको पैसे की आदत पड़ गई है, तो पैसे इंडियन को ही देंगे, कोई फॉरेनर कोच नहीं आने वाला है। तो ये बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हैं? ये तो फॉरेनर आ गया, कॉर्नर कोच नहीं अरे आने वाला, होटल अभी आ गया। कॉर्नर कोच ही तो बैठे हुए हैं भोसड़ी के सब। एक और अरे नहीं, वैसे मेन कोच की बात कर ये रहे हो उमेश नहीं भैया, नहीं, ये सुपर वाला। इंडियन टीम में यही भोसड़ी वाले बोलते थे ना, बाहर सिस्टम से बाहर रह के, ओ देश में इतना वो है, इतना टैलेंट है, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, देश में आते नहीं हो, आते ही भोसड़ी का मोरनी ले आए अपनी गांड में झाड़ू लगाने के लिए भोसड़ी के। हैं, अब मोरनी का एक एक पंख निकाल के मात्र अपनी अरे गांड में एक और डालो। है, बियॉन्ड टेन डॉक्टर। अरे उमेश भाई, अभी मैं मेट्रो से बाहर आया था तो मैं किसी कह रहा था, पता क्या हुआ सुबह? भाई सुबह ना गांगुली ने आके बोला कि ये पिच ना, इसमें क्या नाम है, क्यूरेटर का क्या नाम है, मुखर्जी की कोई गलती नहीं है, ये पिच ना गंभीर ने मांगी थी, आके मैं बता दिया। तो गंभीर के फैन पता क्या बोलते हैं कि गांगुली ने झूठ बोला, गांगुली माधव चौथ है, वो झूठ बोलता है, वो इंडियन क्रिकेट को ठगता है, मतलब भाई गाली देते हैं उसको सुबह लोग गांगुली को। भाई गंभीर ने आके बोले ये बात, ये पिच मैंने मांगी थी। यार कैसे चूतिया लोग, गंभीर के फैन कैसे माधव चौथ फैन है कि गांगुली को सुबह गाली दे रहे थे, गंभीर ने इन्हीं को एक्सपोज कर दिया कि
कि मैंने मांगी अरे थी तो ये पिच। गौतम गंभीर के सज्जे यार एक फब्बे जो मिनट, टट्टे हैं भोसड़ी के, इनकी तो दिन में 4 बार टट्टी नहीं निकलती जब तक इनकी गांड ना मारी जाए दिन में 1 बार। यार उमेश एक मिनट राजीव, भाई मैं यार सच ये बोलता हूँ। राजीव, अरे राजीव दो राजीव, मिनट रुको, ओसुन दो अरे मिनट नहीं रुको, मैं रिकॉर्डिंग दो कर रहा, मिनट मैं रुको। लिसनर पे जाके रिकॉर्ड, अरे अभी जो रुक जाओ यार। अभी जो बोला वो वापस बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लिसनर पे जा रहा हूँ। अरे नहीं, उमेश भाई बोल लेंगे, उमेश भाई बोल लेंगे। मैं कह रहा था उमेश भाई, अगर ना गांगुली ना बोलता नहीं बात की मैंने पिच इनके कहने पे दी है, तो भाई ये बोलता भी नहीं, एक्सेप्ट भी ना करता। ये गांगुली ने सुबह आके एक्सपोज कर दिया, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट किया बाद में आके शाम अरे को। भाई इनके एजेंडे सुनो, गिल की गर्दन मस्की, अरे क्रिकेट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की गलती, बहन चोद। तुम्हें पता है इंडिया के पास सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन है? तुम्हें पता है बहन चो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जिम, बहन चो डॉक्टर, सब खुद के लेके डोलती है बीसीसीआई की इंडियन टीम। और बोल रहे हैं कि सीएबी की गलती, ठीक है। फिर क्यूरेटर की गलती, फिर क्यूरेटर भी खराब हो गया। मादर चो, तुम्हारा बाप ही गलत नहीं होता, भोसड़ी के 24 घंटे इसकी चटाई करते रहते हैं। इस गांडू को, जिसको कोचिंग का 2 कौड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एलिजिबिलिटी बाईपास करके, सारी एलिजिबिलिटी बाईपास करके कोच बना दिया है। और ये कुछ भी कर रहा है, बेंचो बंदर के हाथ में AK-47 दे दिए इन्होंने भोसड़ी के, वो चला रहा है, लेके जाओ रे बाबा करके। बहन चो दिमाग का भोसड़ा कर दिया है। रोज सुबह उठते हैं, इनको पीरियड्स लगते हैं, भोसड़ी कुछ भी चुन लेते हैं, फिर मूड स्विंग होता है, फिर उसको हटा देते हैं, फिर कुछ भी चुन लेते हैं अगले दिन होके। इनके भोसड़ी के इनके मूड स्विंग खत्म नहीं हो रहे हैं बहन चोद। उमेश भाई इन्होंने पता है टीम का ऐसा हाल कर दिया आज के दिन पे, कि भाई अपने खुद के जो इंडिया के फैन है ना, वो चाहते हैं कि इंडिया गेम हारे, कि सैक हो जाए। लोग खुद चाहते हैं भाई, मैं अरे देखता यार हूँ ट्विटर भाई पे ये कैसा, सबको मैं देखता हूँ, यही यार बोलते हैं जिन लोग। लोगों को, जिन इंडियन क्रिकेट फैंस को ये आदत पड़ी थी कि अरे WTC है ना, इंडिया के बाहर के मैच बताओ हम कौन कौन जीत सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हम जीतेंगे। अब वो 3, 13, 9, 18, 12, 15, 16 करके बैठे हुए हैं कि बहन चोद अब अगला वाला कैसे जीतेंगे, पॉइंट्स कैसे बनेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये माँ चुदाई है आपने। हैं पंडित जगन्नाथ है रे सबके सब भोसड़ी के, 3, 13, 9, 18 माँ चुद गई, 12, 13, 15, 17 बहन चो गांड फट गई। ये चल रहा है हमारे हमारे घर में। पहला मैच आते, अरे वो बहन की लोड़ी जलील सी पाकि भिखारिस्तान भी मादरचोद अपने घर में पहला मैच जीत गए थे इन चोकरों से। तुम पहला मैच ही हार रहे हो, अब तुम सेलिब्रेट करोगे वन वन अब करके? वन वन करके सेलिब्रेट करोगे? उमेश में साउथ उमेश में साउथ अफ्रीका में बल्लेबाज कौन है तो बताओ। बबूमा के अलावा है कौन उनके पास? वन मैन आर्मी है पूरी टीम उनकी, बॉलिंग अच्छी है तो बैटिंग है ही नहीं उनके पास। बबूमा छिल के तोड़ बन गए, वरना वो भी ना बनते। एक प्लेयर से तुम हारे हो भाई यहाँ पे, ये बोलो 11 वर्ष 1 हार के तुम। वो तो बस पीरत भाई जुमरा को बताओ, बौना है बहन चोद वो तो, है ना, बौना पेल गया। हाँ हाँ, और बोलना नहीं पड़ेगा। अतुल भाई बोलिए आप, राम राम। राम राम उमेश भाई। अरे क्रिकेट में भी पक्ष विपक्ष की बातें चलने लगी है, क्या हो रहा है हमारे देश को? कुछ प्रकाश डालिए इस पे। इस पे पोलराइजेशन अतुल भाई। बात ये है कि पता है अतुल भाई, मजा एक जमाने में आता था रोहित वर्सेस विराट करने में, क्योंकि इंडिया जीत रही होती थी, हाँ चलो ये रोहित वर्सेस विराट कर लो। अब गांड ही पहले लेवल पे जली हुई है कि भोसड़ी के इंडिया हार रही है, किसका वर्सेस करें? पर उमेश में मुझे अप्लाई करना है, यहाँ पे पक्ष वर्सेस विपक्ष जो हुआ है यहाँ पे, वो कभी कोहली और रोहित शर्मा ने खुद से नहीं करवाया था, वो उनके फैन ने किया था। कोहली ने कभी नहीं बोला कि रोहित शर्मा के खिलाफ बोलो, या रोहित शर्मा ने कभी नहीं बोला कोहली के खिलाफ बोलो। तो भाई गौतम गंभीर ने खुद आके बोला है कि जो रोहित शर्मा एंड कोहली का 50 रन शो था, उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। भाई पक्ष विपक्ष में तुम खुद से किया चालू यहाँ पे, खुद आके तुमने बात बोली आके, तुम्हारा वीडियो अवेलेबल है। और राजीव का इस बात से तो हम अग्री करते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ फैन बेस ये भी चाह रहा है कि इंडिया 1-2 मैच और हार जाए, कि बेंचो कम से कम तुमसे तो पीछा छूटे। इनफैक्ट हम भी बोलेंगे अगर गुवाहाटी अगर हार भी जाती है इंडिया, भाई 1-1 इज एज गुड एज अ लॉस। तो 1-1 करके कुछ आप उखाड़ नहीं रहे हो, अगर 0-2 हो जाएगा तो चांसेस है बहनचोद इससे पिछवाड़ा तो यार छूटेगा। भाई, अतुल भाई कि क्या देखो करना बात ये है ना, मैं अभी भी जब भी इंडिया हारती है, मुझे भले ठीक है ज्यादा लोगों को पता नहीं लगेगा नहीं, लेकिन जब इंडिया हारती है ना मेरी गांड किलसती है। और ये वही किल्सन है जिस मारे मैं आज तक स्टैट चिन पेलता रहता हूँ कि उसने गांड बहुत किल्साई है। बना तो गए अपने रन, लेकिन गांड बहुत किल्साई उन सब ने। स्टैट चिन का मतलब वही सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण और ये द्रविड़, इन सब ने मिलके जिनको बोला था एरा होता था, और बहनचो आग के गोले, और बहनचो पता नहीं दैत्य बॉलिंग डालते थे वो। तो ये गांड जलती है जब टीम हारती है। टीम जीत जाए फिर परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने में, आपस में बहस करने में, डिबेट करने में मजा आता है।
यार टीम ही हार गई। जो जिस मुर्दे के लिए रोना है वो मुर्दा उठ के खड़ा हो जा रहा है। हम बहनचोद क्या वर्सेस करें किसी का, क्या पक्ष विपक्ष करें हम। अरे बहन के लोड़ो, अपने घरों में तो जीत लो। 100 नहीं बन रहे हैं मादर चो, 93 पे सिमट गई है हमारी टीम। माँ चुदी पड़ी है। कम से कम बाहर जाके ही 36 पे ऑल आउट हो जाते। हम यही सोच लेते 36 पे तो ऑल आउट हो गए, बाहर ही थे। घर में बहन चो 93 पे आउट हो रहे हैं हम। और चलो 93 पे भी आउट, मैच तो जीत लो। अगर हम 93 पे हो रहे हैं आउट तो उन्हें तो 70 पे ऑल आउट करो। ये होता था। रैंक टर्नर जब बनते थे, जो विराट और शास्त्री बहुत डिफेंसिव मानसिकता के हैं, इनकी गांड फट जाती है। अरे उनकी गांड फटी में लेके अगर हम 100 पे आउट हो रहे होते तो दूसरे को बहनचो 80 पे कर देते थे और मैच जीत लेते थे। रिजल्ट हमारे पक्ष में होता था। रिजल्ट अपने कब्जे में कर लो, फिर उसके बाद जो करना है करो। किसकी गांड मारनी किसकी नहीं मारो। तुमसे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, फिर आके बतौले। आज बयान सुना, अगर एक बल्लेबाज को गेंदबाजी दी जाए तो उसका काम है विकेटें लेना, और अगर एक गेंदबाज से बल्लेबाजी कराई जाए तो उसका काम है रन बनाना। तो बहन के लोड़े, बल्लेबाज को गेंदबाजी और गेंदबाज को बल्लेबाजी ही करवानी है तो ये 3-13-9-18 खेलना बंद करो। भोसड़ी कुछ भी चूतिया आप हमारे सर पे मरे जा रहे हो। ये कौन सा बयान होता है मादर चोद। मार चुदा लो फिर अपनी। और अरे 15 से 20 तक तो हम लोग फिर भी डिसेंट। एक साल विराट के कैप्टनसी में हम लोग ऐसा पे था। रोहित शर्मा के टेन्योर में एक साल था, द्रविड़ उसको भी फिर से रेक्टिफाई कर दिया था 2024 तक में। टूर सरफेस पे खेल रहे थे। ये बहनचोद आए कि 2 ही दिन नहीं में मेरे मैं को कह रहा हूँ मैच अतुल खत्म भाई, करके मुझे देना है। फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे सरफेस पे खेलो। आप घर पे खेल रहे हो, घर में जीतना चाहिए। वी हैव बीन यूज टू द फैक्ट दैट इंडिया इज अनस्टॉपेबल एंड अनडिफीटेड एट होम। तुम उस नोशन को चेंज कर रहे हो और आज आके दूसरा बयान सुनिए कि वी हैव टू बी बेटर। अरे वी वर बेटर, वी वर द बेस्ट, बेस्ट होम टीम एंड बेस्ट टूरिंग टीम व्हेन व्हेन शास्त्री एंड विराट वर देयर। तुमने उसकी माँ चोद दी और अब बोल रहे हो अब फिर से बेटर होना पड़ेगा। ये क्या बात हुई। ये तो वही बात हुई कि हमने बहुत बढ़िया घर बनाया, फिर हमने पूरा तोड़ मारा बहन चो जेसीबी से, अब बोलेंगे हम दोबारा से बनाएंगे। क्यों बनाओगे, जरूरत क्या थी बहन चो। तुम उसी टेम्पलेट को फॉलो कर लेते। लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड में आया, ये बोला कि टीम प्रूवन है, मेरे को प्रूव करना है। साल भर के बाद अब टीम को अच्छा खेलना है, बॉलर को रन बनाने हैं, बैट्समैन को बॉलिंग करनी है। आज जब किसी पे ब्लेम शिफ्ट नहीं कर सकते थे तो एरोगेंस से हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्सेप्ट किए कि हाँ मेरे को तो यही चाहिए था। भाई ये लोग चूतिए लोग इतना खेल नहीं पाए। हरामजादा है मेरा अतुल भाई, विजन इतना हरामजादा है आदमी। वो बेचारा गिल, मैं चाहे इसके ना, वो गिल बिस्तर पे पड़ा है आईसीयू में, उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि भाई कैप्टन वांटेड दीज टू प्लेयर्स सो वी प्लेड इट। अच्छा, अरे वो आईसीयू में कुछ शर्म कर ले, उस पे ब्लेम डाल रहा है मादरचोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तू। वो बेचारा बहन जो नया लौंडा, उसकी गर्दन मसक्कली हो गई, ठीक है भाई, वो है कमजोर या कमसिन होगा जो भी होगा, पर वो अभी आईसीयू में, उस पे तो ब्लेम डाल माँ के लोड़े। और तू ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे गिल की चलती है इस टीम में। और उमेश भाई, आप ही तो गिल को, अभी बेचारा खेल रहा है गिल, 1.5-2 महीने से वो लगातार खेल रहा है। तुम ही तो उसको इंसर्ट किए T20 में, एशिया कप में, वहां से ऑस्ट्रेलिया लेके गए, सारा व्हाइट बॉल फॉर्मेट उसको खिलाए हो। फिर अब यहाँ आके 2 दिन के टर्नअप में टेस्ट खेला, और उसके बाद जो लेवल पे जाके फिर कैप्टन पे ब्लेम शिफ्टिंग। अलग ही चल रहा है माहौल यार। पहले सही में विराट कोहली रोहित शर्मा करते थे कि भाई जीत गए, गांड लो एक दूसरे की। तो मैं जो मूड खराब है, क्या देखेंगे रिव्यू, क्या करेंगे एनालिसिस। नहीं वो बात ये है, आप ये गौर कीजिए, विराट कोहली रोहित शर्मा जब कप्तान थे वो इतने गंदे पिचेस नहीं बनवाते थे। इसमें तो इतना गंदा पिच बनवा दिया कि खेला ही नहीं गया। ये भाई बात तो विराट है कोहली ना इससे कि गंदी रोहित भी पिच शर्मा बनवा विराट कोहली चुके हैं। इससे गलती भी बना नहीं चुके और बनवाते थे, जीते भी है। उतना नहीं बनाते यार थे, ये मैं नहीं मान सकता। विराट अहमदाबाद कोहली वाली पिंक टेस्ट। नहीं, ये बोल रहा था आज गंभीर कि आप देखोगे स्पिनर विकेट नहीं लिया है, पेसर ही लिया है। साइमन हार्मर क्या कर रहा था फिर, एक एंड से पकड़ के और पेसर विकेट ले रहा। प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डे 1 से आपका अनइवन बाउंस है भाई। लेंथ का बॉल छाती पे लग रहा है, लेंथ का बॉल कैरी नहीं, नहीं और कर रहा है जो लोग ऐसे उस पे डाल कंडीशन रहे हैं में, ना, तो फिर सॉरी किसी। यार अतुल भाई आप बोलिएगा, मैं बस एक चीज कर दूं। हाँ बोल। इस हाँ हाँ। टीम में आपके पास मेंटल कंडीशनिंग कोच है, स्ट्रेंथन एंड कंडीशनिंग कोच है, डॉक्टर है, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट है, ये इसका सपोर्ट स्टाफ है बहन, जो मसाज एंड रिकवरी। ये 5 पोस्ट हैं सिर्फ लॉन्डो की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, है ना। इस पे भी पैसा जाता है बहन चोद।
फिर भी हमारे लौंडे की सारे डिपार्टमेंट भरे हुए हैं। फिर भी हमारे लौंडे की बहन जो स्वीप मारते मारते मुंडी रगड़ जाती है बहन चो। तो क्या कंडीशनिंग कर रहे हो, क्या उसकी और हाँ न्यूट्रिशनिस्ट अलग से है, आप समझो खाना क्या खिलाना है ये भी है एक, इतना कुछ है। फिर क्या कंडीशनिंग, क्या स्ट्रेंथनिंग, क्या इनका बहनचोद माँ चुदा रहे हो भोसड़ी के। हाँ अतुल भाई आप बोल लीजिए क्या बोल रहे थे। हाँ नहीं, यही 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 सब बात है और क्या है। तो पॉइंट लूज हो गया दिमाग से। कैरी ऑन करिए आप लोग। अगर भाई मेरे पास एक जिम इंस्ट्रक्टर है, एक डॉक्टर है, एक साइकाइट्रिस्ट है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच है, एक भोसड़ी का मेंटल हेल्थ और क्या क्या है, ये 6 लोग अगर मेरे मेरे लिए उपलब्ध हो ना, मैं तो भोसड़ी का मिलिंद सोमन से ज्यादा सेक्सी आदमी बन जाऊं। अरे इंडिया का वो पैडी अपटन जो ये सब स्पोर्ट्स साइकेट्री में सबसे अभी गोट है इंडियन, कितना एथलीट नीरज जोशी के साथ में भी काम किया, वो तो बोला हुआ था ये कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट मेंटली इनसिक्योर पर्सन दैट आई हैव एवर मेट अराउंड। जी के बारे में पैडी अपटन का बोला हुआ है, जो बंदा कि आप पूरा 2010 इंडियन टीम के साथ ही था, फिर शायद हॉकी टीम में भी था, नीरज चोपड़ा को भी किया। अरे जो बंदा 2011 से आज तक एक मैच को लेके रो रहा है तो वो इनसिक्योर तो है ही, जेलस है वो पूरी तरह से। कुक लेके कैरी भी कर रहे थे तो क्या दिक्कत था, रहने देते भाई, रन भी बन रहा था। केलू का नहीं, तुम्हारा कुक नहीं जाएगा, लेकिन मेरा 6 पोस्ट सब डिपार्टमेंट का भरा हुआ, रखने दो यार, फैमिली ले जाना है जिसको ओवरसीज पे ले जाने दो। तुम ऐसा फैमिली का हौला दिए, विराट बोला कि जाओ सब हम फैमिली ही रहेंगे जीवन भर, तो पूरा अजीब चल रहा है माहौल अभी। और मेन बात है कि इंडियन क्रिकेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इंडिया की पब्लिक खोजती है। इंडिया की पब्लिक किसी चीज में अकाउंटेबिलिटी नहीं खोजती है, मगर इससे हम लोग इतना इन्वेस्टेड है भी बहुत बड़ा बिजनेस, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हैं। और ऐसा सीन नहीं, मतलब मेरे व्यूइंग ईयर्स में मेरे को कभी नहीं आया था कि इतना अकाउंटेबिलिटी टीम से हम लोग मांग रहे थे, आइदर किसी फॉर्मेट में भी। अर्ली 2000 में था, 2004-5 में टाइम में थोड़ा बहुत यार इनकी आवाज खराब आ रही है, सबको ही आ रही है क्या ऐसी? हाँ जी छोटे भैया आप हो गया, कुछ और ऐड करना है? हाँ हूँ हाँ बोलिए कुछ बोलिए। ऐड करना है तो करिए, नहीं तो फिर नहीं बंद ही करते मेरा हैं, तो दिमाग कोई का नहीं। भोसड़ा हो। अरे मेरा खुद दिमाग खराब है, क्या बोलूं कि आज मैं अकेले भी हूँ, कोई चूत न जाए, स्पेस बंद ही कर दीजिए। नहीं यार मैं मतलब माँ बहन न कर अरे दूं इन्होंने कैसे। पता है क्या चोद भांगा किया। मैं बहुत मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने देखा उसने जब कैप्टनसी स्टैंड इन ली ना, जब था भी वो गया तुरंत, वो अच्छी कैप्टनसी कर रहा था, इन्होंने माँ चोद दी उस चीज की भी, पता है। यार कैप्टनसी में उमेश भैया कोई दिक्कत, आप ये बताओ टेस्ट होता है स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए, आज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल ही नहीं रहे हैं आपके, तो कैसे 7-5 मतलब टॉप 7 में से 5 आपके, 4 आपके ऑलराउंडर है, 2 कीपर खेल रहे हैं, सोचो आपके पास बैट्समैन ही नहीं बचे हैं, 2 कीपर खेल रहे हैं। हाँ ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, नंबर 3 पे आपके वाशिंगटन सुंदर, अब 31 रन का लेकर अचार डालो। स्पेशलिस्ट बैट्समैन बैट्समैन होता है भाई। 7 नंबर तक आपके एक यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत, बस। सुमन गिल, बस सुमन गिल सुमन 3। गिल तो है नहीं ना। हाँ चलो अगर नहीं अगर है तो ऋषभ पंत विकेट कीपर, वैसे भी हाँ विकेट कीपर 7 नंबर तक सहज आपके 3 स्पेशलिस्ट माना बैटर जाता हैं, है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जय माता दी, लेट्स रॉक। दैट्स रॉ, ये है आपकी क्योंकि क्रिकेट, ये फिर है वही आपका बात, वो। जब आपने देख उसने क्या किया है, चंद्रकांत पंडित को ऑब्जर्व किया है, कोच तो था नहीं है भोसड़ी का, मेंटोर ही तो था,
और वहां पे T20I में ऑलराउंडर। तो सोचा भाई यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ भी ऑलराउंडर कोचिंग की हो तो पता चले ना कि स्पेशलिस्ट की जरूरत कितनी होती है मिडिल ऑर्डर में, खासकर मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चला जाए। ठीक है, चलिए मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, चेल्सी ठीक वुमेन खेल रही है। है देखो देखो, चलो ठीक है भाई, सभी को क्या धन्यवाद। करें उसी में, वही हाँ वही हाँ, एक है जो भाई वही है। करो आप। मेन तो कुछ कर नहीं रहे, वुमेन ही जीत रही है, पिछले 30-40 महीने से अनबीटेन है, इसलिए मैं देख हाँ रहा हूँ। हाँ, मजे करो मजे करो, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। चलो ठीक, अच्छा नीरज भाई कुछ कहना चाह, नीरज भाई आप भी बोल लीजिए। राम राम भैया, उमेश भैया, सबको राम राम जी, हर हर राम राम। महादेव। अरे क्या हो गया टीम इंडिया को, घर पे नहीं खेल पा रहे हम तो। हम जुरेल वैसे शतक मार के आ रहा है, यहाँ इनसे लग नहीं रहा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ऐसे ही है भाई उसको अब। तो ऐसे उसको तो ऐसे हाइप किया गया था कि अब उसको विकेट ग्लव्स भी दे दो, वो कीपिंग भी अच्छा करता है, ऋषभ पंत से अच्छा है। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे ना इस केस में भाई, कीपर भी उसको दो। यार ओडीआई वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में है ना, 27 वाला। हाँ 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 हाँ। ये लो चूत गए पूरे यार। भाई और देख के वर्ल्ड कप बेवकूफियां देखो, आज फिर से मैं बकचोदी में वो बात बोलता था, अब कुछ लोग जानबूझ के गंभीर को बचाने के लिए बुरा खेला, देखो हम हार गए, क्यों? क्योंकि विराट रोहित तो रहे नहीं, अगला बड़ा खिलाड़ी बुमराह। अरे हम बकचोदी में बोलते थे भोसड़ी के, उसको सीरियस मत लो, माँ के लोड़ो, गंभीर के टट्टो। विनोद सर भी आए हैं, कुछ नया बोलना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, नमस्कार जी सभी को। कुछ नहीं राम बोलना राम। है, राम राम। बोलने जैसा क्या है यार, सब आप लोगों ने बोल ही दिया होगा। माँ ठीक है, चुद मेरी गई उमेश है भाई। धंधे की, मजी आ गई है अंधे की। और अंधा यहाँ पे गांड का और सावन का अंधा एक ही है, हमारा कोच दोगली सोच जो बना है डगआउट से कैप्टन। हम्म, ठीक। अभी अभी टीम इंडिया का ये हाल है तो 27 में क्या होगा? वर्ल्ड कप में क्या होगा इनका? लीग स्टेज एग्जिट। पहले तो फॉर्मेट मिक्स मत करो भाई। ज्यादा मत करो। विनोद सर सही कह रहे, फॉर्मेट नहीं तो पता चला अभी थोड़े दिन बाद बहनचोद अर्शदीप भी ओपनिंग करने लग जाएगा भारत की, बैटिंग की, हाँ बॉलिंग की नहीं। हर्षित राणा ओपनर हर्षित राणा तो बनेगा नंबर मैच 7 में। बल्लेबाज है ही, वो तो अगले मैच में 7 नंबर पे खेलेगा, क्योंकि 7 नंबर वाला तो 3 पे खेल रहा है। क्या पता, वही होने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ देखो, जायसवाल भी अच्छा नहीं खेल रहा, अभिषेक शर्मा को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा किया वहां पे, उसको केएल राहुल की तरह डाल दिए। ऊपर के भी खत्म करो बहनचोद, स्पेशलिस्ट बैटर तुम लाओ T20 बहनचोद, माँ की चूत ये वैभव सब चीजों की। सूर्यवंशी। मैं बताता हूँ अगर गुवाहाटी में क्या करेंगे, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, 3 नंबर पे बहनचोद तिलक वर्मा, सॉरी वॉशिंगटन सुंदर, 4 नंबर पे तिलक वर्मा, 5 नंबर पे हंगूरिया, ठीक है। फिर पंत को रेस्ट दे दो, एक हंगूरिया सौ को कप्तान बना दो बहनचोद। 124 ही तो चाहिए, 124 ही तो चाहिए थी, 10 ओवर का काम था और क्या T20I बहनचोद, वो में। तो अभिषेक शर्मा ऐसे ही बना देता बहनचोद, 10 की रन रेट से खेल अगर के। सूर्य कुमार यादव होता तो वो भी बना देता ना अकेले। हाँ हाँ, अरे हंगूरिया तो फिर आपको पता ही है क्या है बहनचोद। 360। 360 नहीं, 1360 है उसका, 1000 दिखता नहीं, लव यू 3000 है वो बहनचोद। वो भी एक जलालत का लीड है, भोसड़ी का बायलेटरल की पैदाइश। पर उसके नक्षत्र अच्छे उमेश भाई, वो जीतते जा रहा कंटिन्यू, कहीं वर्ल्ड कप जीता नहीं दे फिर से। वो परफॉर्म नहीं कर रहा अभी तक, एक भी T20 नहीं हारा है ना शायद सीरीज। ओशन सिंह भाई आ रहा है ना वर्ल्ड कप, और घर में ही है। मैं कह रहा हूं जीत लो और मेरा मुंह बंद करा दो, अभी बोल रहा हूं। नतमस्तक होके नमन करके सॉरी बोल के बोलूंगा भैया हंगूरिया इज द बेस्ट एंड अभिषेक शर्मा इज द बेस्ट एंड बहनचोद ये जिता दो, घर में ही है ना वर्ल्ड कप, घर में वर्ल्ड कप है। हंगूरिया कप्तान है, गिल है उप कप्तान, अभिषेक शर्मा है आपका ओपनर, बन जिता दो। नहीं उमेश भाई, ये तो है विदाउट परफॉर्मेंस किए अगर वर्ल्ड कप भी जीत जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा।
और बहुत अच्छा रहेगा अरे भाई मैं कह परफॉर्म रहा हूँ करने के बाद। जिता दो, मेरा मुंह बंद कर। भाई हार्दिक पांड्या ने मुंह चुप कराया 2024 में, मुझे पसंद है, नहीं मैं यार आज तक उमेश भाई नहीं बोलता हूँ। चांसेस है उसमें। अरे एक रीजन मैं ये क्या है कह कि रहा हूँ, तुम दुबे समझ भी है नहीं ना। रहे जिमी भाई। मैं कह रहा हूँ भाई हार्दिक पांड्या की मैं आलोचना करता था, आपने ही सुना है ना, आपके साथ ही बैठता था। आज मैं बोलता हूँ उसके बाद, नहीं चुप करा दिया आप करा नहीं मैं आप। आपके साथ बैठता था, आप नहीं बैठते थे, मैं आपके साथ। अरे भाई मैं आपके साथ साथ में ही बैठते थे, फिर उसके बाद हाँ बहनचो, हाँ। उसके बाद बहनचो ये भी चुप करा दे हमें। आज तक छोटे भैया से पूछ लो, मैंने हार्दिक पांड्या के बाद 2024 के बाद कुछ बोला हो तो। सही नहीं बात सही है। बोल रहे, है ना। नहीं पहले यार तो हार्दिक उमेश पांड्या भाई को चांसेस कर। इसलिए कि दुबे भी है ना, कि दुबे के भी नक्षत्र अरे अच्छे हैं, मेरा इसके सब लड़ नक्षत्र पे। नक्षत्रों पे रहोगे तो एक काम करो, सबके हाथों में 6 6 अंगूठियां हरी नीली लाल पीली पहना के भेज दो, भोसड़ी के बॉलिंग मत करवाओ, ठीक है ना। नक्षत्र अच्छे होते, जाके न्यूमरोलॉजी पढ़ना नक्षत्रों के हिसाब से, पंजाब के और श्रेयस अय्यर के नक्षत्र न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस दिन बहुत अच्छे थे, चुद गए ना, क्योंकि सामने आरसीबी थी। आरसीबी का तो पता ही है आपको, वह जो आजकल हम अलग फैले हुए हैं। बात इसकी नहीं, नक्षत्रों तक कब तक जाओगे यार। देश देश नक्षत्र खेल भी लो ना, बैंड के लोड़ो, ब्रेव फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून और ब्रेव। अब ब्रेव ही नहीं हो बेंचो, सिर्फ शब्दों में फियरलेस बोल देते हो, कट्टे कांप जाते हैं भोसड़ी के 4 गेंदों में सबके। तो जब ब्रेव ही नहीं हो तो फॉर्च्यून कैसे फेवर करेगा तुम्हें। गांड फट के हाथ में आ जाती है इनकी बहनचोद, ऑटो पायलट पे उमेश है भाई, T20। जी जी विनोद सर। उमेश भाई कॉर्पोरेट में मुझे तो पता नहीं, हमारे एरिया में तो नहीं था, जो परफॉर्मेंस नहीं होता है तो सैलरी कम हो जाती है क्या? नहीं अब विनोद सर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो पहले मिलता है पिप, ठीक है, और उसके बाद सीधे कंपनी से डिप, मतलब बाहर निकाल बाहर ही देते हैं निकाल डायरेक्ट। देते हैं बहनचोद। यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक। 6 महीने में। और अभी किसी दिन मेरी सनक गई ना, तो मैंने तो 2 हफ्ते में बाहर करवाए हैं गोरे, गोरे बाहर करवाए हैं 2 हफ्ते में। 2 वीक नोटिस होता है ना वहां पे, बाहर करो बहन का लोड़ा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है गोरा। ऐसे होता है नहीं, कॉर्पोरेट। मेरा मेरा रिलेवेंस क्रिकेट टीम से था, क्रिकेट में प्लेयर तो से ये था। है कि मैं केकेआर को आज अनाउंस कर रहा हूँ, सोनागाची नाइट राइडर को आंख पे पट्टी बांध के सपोर्ट करूंगा आरसीबी के ऊपर, अगर ये रिटेन कर ले एज अ मेंटर गौतम गंभीर को, आज अनाउंस कर रहा हूँ हवेली पे। हमारी जान छोड़ो बहनचो इंडिया की, हम कर लेंगे जय कड़वा। आरसीबी ने जीत ली है, हम कैसे कड़वा घूट पी लेंगे और कर लेंगे केकेआर को सपोर्ट। तुम बस इसको रिटेन कर लो एज अ मेंटर दोबारा, कोच मत बनाना क्योंकि वहां और चोट देगा। जीना हराम करके रखा है बहन। अच्छी खासी वेकेशन की माँ चोट दी सब। सॉरी, और आजकल नया अगर होता कर का क्या है, किया वेकेशन नहीं जाए होता, अभी? स्टेकेशन होता है, सॉरी नहीं स्टेकेशन। उमेश जी, ये तो चलिए ठीक है, केकेआर भाग जाए, अगर कर का क्या करे? उसको तो हम उधर भी नहीं भगा सकते। वो 26 के इसको बाद जा कहाँ? रहा है ना, वो 26 के बाद अच्छा जा रहा हाँ, 26 के बाद जा रहा है वैसे। है। वो 26 के बाद गायब है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 26 तक है, और वो वैसे भी उसको वेंचर वो नहीं होता। ठीक है भाई, चलो सब हो गया, चला जाए। ठीक है फिर मिलते हैं कल। हाँ हाँ चलिए भाई, कल मिलते हैं, कल बना लूंगा मैं, कल तक पहुंच भी सूर्य जाऊंगा कुमार, बस। ये वैभव सूर्यवंशी उधर फोड़ेगा कुछ 40 बॉल में 100 रन, मुझे थोड़ा भरोसा है। कौन? भिखारियों को आज वैभव, ये इसका मैच है अरे ना। यार ये अब राइजिंग स्टार भी दे, मैं नहीं देख रहा ये बहन जो जहाँ टोसा जहाँ टेसिया कप मादर चोद बहुत। नहीं यार इंटरेस्टेड मैं भी अरे नहीं हूँ, पर वो लड़के के लिए देख रहा यार। दोहा के 55 मीटर बाउंड्री के स्टेडियम में बहन चोद मैं नहीं देखा, इससे अच्छा मैं गली में हो रहा, मैं वो सोसाइटी में कहीं हो रहा होगा मैच, वो देख लूंगा माँ की। करो हाइप इनको, पाकिस्तान से कहीं भी खेले हम देखने पहुंच जाते हैं, वो जटोरी टीम को हम ही तो तवज्जो दे रहे हैं, माँ की चूत कहाँ है हमारी एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी। वो साइकिल का ताला मारा हुआ है उसने गेट पे भोसड़ी के, वो तो खुलवाओ ना। बहनचो इनसे ट्रॉफी लाई जाती ना, इनसे टीम बनाई जाती ना, बहनचो इनसे अपने दिग्गज खिलाड़ियों की इज्जत होती ना, घरों में सीरीजें जीती जाती ना, इनसे ढंग के सिलेक्टर लाए जाते ना, ढंग के कोच लाए जाते। माँ की चूत है बीसीसीआई की बहन की लूड़ी। चलो चला जाए, सभी को धन्यवाद, राम राम, शुभ रात्रि, अच्छे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगला मैच जीत जाएंगे। राम राम।